कांवड़ियों के लिए आज दही पकोड़े का इंतजाम है और देखिए, देखने में ही ऐसा लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होंगे। और उसके साथ में कढ़ी आप देखिए, बोलों के लिए प्रसाद है और हम सब भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं अक्सर आकर के। ये पूरी व्यवस्था भंडारे की इस कांवड़ एरिया में। और अभी देखिए, कई चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ ये सब कांवड़िए यहाँ सुबह सुबह का समय है और यहाँ खिचड़ी का और चावल का, पुलाव का प्रसाद चल रहा है चाय के साथ साथ। तो फिर ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब की, लेकिन इस तहजीब को बिगाड़ने का काम करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार, इस बार मैंने ज़्यादा देखा है कि लगातार कांवड़ियों के विषय में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। सब कुछ कहने के बाद अब भी कही जा रही है। अगर 5 करोड़ लोग सड़कों पर हैं और 5 करोड़ लोगों में अगर कहीं कोई छोटी मोटी घटना कहीं हो गई है, अब क्रोध तो समाप्त नहीं हुआ है। किसी न कहीं क्रोध भी होगा, कहीं किसी कांवड़े को चोट लग जाएगी, किसी कांवड़े की कांवड़ खंडित हो जाएगी, तो उसकी नाराजगी होनी तो स्वाभाविक है। लेकिन इसके बाद भी उन लोगों की बात भी है जो श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ कांवड़ लेकर के चलते हैं। 5 करोड़ लोगों में उन लोगों की कितनी संख्या आप अलग करोगे जिन्हें आप दंगाई कहते हो? उनके साथ गलत हुआ होगा, उनके साथ बदतमीजी हुई होगी, तो फिर क्या वो इंसान नहीं रहे? क्या वो उसका बदला नहीं देंगे? हाँ, नहीं देना चाहिए, ये एक अलग पहलू है। और फिर अगर कहीं किसी ने कोई ऐसी घटना की है तो उसके लिए पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की है, पुलिस ने जेल भी भेजा है। क्या उन कांवड़ियों के जिन्होंने उत्पात किया है, क्या उनके समर्थन में इस पूरे 120 करोड़ हिंदू समाज में से कुछ लोग आपको खड़े दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए होंगे ना, क्योंकि कोई इसका हिमायती नहीं है। लेकिन एक खास लॉबी है और ये खास लॉबी वो है जिसका उद्देश्य केवल हिंदू धर्म को बदनाम करना है। और ये बदनाम करने के लिए कुछ ऐसी एक दो, और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जिन लोगों ने बदतमीजियाँ की हैं वो कोई बाहर से नहीं घुस आए कांवड़ियों के बीच में? अभी उत्तराखंड में बहुत सारे 200 के करीब पकड़े गए हैं साधुओं के वेश में, जो किसी दूसरे धर्म के लोग हैं। तो वो लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? उन लोगों को शर्म आएगी जब मैं अगली बात आप लोगों को दिखाने के लिए भी चलूँगा। देखिए, ये यहाँ इस कांवड़ शिविर में ये थेरेपी चल रही है। ये गुरुजी हैं जो भंडारे का भी काम कर रहे हैं और बहुत सारे कांवड़ियों की सेवा लगातार कर रहे हैं फिलहाल। और इनके साथ साथ और बहुत सारे कांवड़ियों की सेवा चल रही है। देखिए, इनको आप ज़रूर पहचानते होंगे। ये चेहरा आप देखिए, ये मंजूर मलिक हैं, समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष हैं। हर किसी भी आयोजन में रहते हैं। लेकिन अगर मैं कसम खा करके इनसे पूछ लूँ कि क्या ये अभी तक हिंदू हुए, मुझे तो नहीं लगता हिंदू हुए होंगे। जैसे मैं कभी नहीं हुआ, मैं ईद पर जाकर टोपी पहन लेता हूँ, मैं कभी मुसलमान नहीं हो गया। मैं कभी मस्जिद में जाकर के अपने दोस्तों के साथ खड़ा हो जाता हूँ, मुसलमान नहीं हुआ। इसी तरीके से जो हमारे देखिए डॉक्टर हाशिम, बहुत प्रसिद्ध फिजिशियन हमारे सरने के हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और स्वतः प्रेरणा से, इन्हें किसी ने कहा नहीं है, इन्हें किसी ने नहीं कहा कि कांवड़ियों की सेवा करने के लिए आपको शिविर तक आना है। और सारे इंतजामात के साथ अभी कई दिन पहले से पूरे शिविर में, यानी दिखावा नहीं है, केवल एक मन के साथ ये काम करने के लिए ये हमारे कमर भाई खड़े हैं, कमर माइकल। ये कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहजीब ये है, इसकी बात करिएगा, इसकी बात करिएगा। जब मुहर्रम के जुलूस में हम लोग जाकर के मुहर्रम अपने शोकवारों के साथ शोक करते हैं, इमाम हुसैन के लिए हम भी अपना दुख व्यक्त करते हैं, यजीद और फिरौन जैसे लोगों के लिए हम भी भर्त्सना करते हैं। वो है गंगा जमनी तहजीब, वो है गंगा जमनी तहजीब जो दुनिया भर के मुसलमान अब कांवड़ लाने के लिए तैयार हैं और कांवड़ लाते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम औरतें तक कांवड़ ला रही हैं। ऐसे समय में केवल कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए किसी भी प्रकार की ये बातें करना, इसे कैसे उचित कहा जा सकता है? और बस वीडियो समाप्त कर रहा हूँ ये कहते हुए कि आम मुसलमान के मन में कहीं कोई किसी प्रकार की दूरी नहीं है, किसी प्रकार का कोई नाराज़गी नहीं है। ये चंद लोग हैं, ये वो चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया जाए, मुस्लिमों को एक पाले में ला करके उनकी वोटों को इकट्ठा कर लिया जाए और फिर राजनीतिक रोटियां सेकने के ये काम आएंगे। इस प्रकार के लोग चंद, और मुझे बहुत ख़राब लगता है जब उन लोगों में कुछ लोग पढ़े लिखे भी निकलते हैं। नमस्कार, जय भोले की।